बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो जो भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, चार, ये सारी जो है ना ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो यूज़र या प्रोग्रामर डिफाइन करता है ना डेटा टाइप्स, इसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, एक ही नाम है, यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं कि ये हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हम ये बनाते क्यों हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम रियल स्टोरी की तरफ, उसमें हम देखते हैं पहले कि सिनेरियो क्या है। ठीक है जी। तो अब हम आ गए रियल स्टोरी की तरफ और अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सिनेरियो है कि हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है स्टोर करना है। ठीक है, मेरे पास जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उसका रिकॉर्ड उन सब का रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा टाइप में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा 4 नेम का। ठीक है, 4 डेटा टाइप का, और इसकी एक अरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसका इंडेक्स हमने रख दिया 5। ठीक हो गया। ये मैंने किसके लिए बनाई है, स्टूडेंट 1 के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे नेम 1 लिख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एज इनपुट कर लेता हूँ। ठीक है, एज 1, यहाँ पे एज 1 के एक और वेरिएबल बना लिया जिसमें हम CGPA इनपुट कर रहे हैं हम इसमें। तो इसका नाम भी मैंने रख दिया CGPA 1। ठीक है, ये हो गया। ये मैंने स्टूडेंट 1 के लिए सारे वेरिएबल्स बना लिए। अब मैंने अगर स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड स्टोर करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक और अरे बनानी पड़ेगी कैरेक्टर टाइप की। ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया नेम 2। इसी तरह से मुझे स्टूडेंट 2 के लिए एज 2 का नाम एज 2 वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से CGPA के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे अब आप देखें तो मैं एक एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट सेपरेट बना रहा हूँ वेरिएबल। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं तो मुझे 5 टाइम ये नेम के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, फिर एज के, फिर CGPA के। ठीक है, और अगर हमने एड्रेस लेना होता तो यहाँ पे एड्रेस के भी बनाने पड़ते। अगर 10 स्टूडेंट्स हो जाते तो मुझे दोबारा से ये बनाने पड़ते। अच्छा, बना तो हम लेते हैं। ठीक है, अब आपने सोचा होगा, आपके जहन में आ रहा होगा कि हम एज 1 एज 2 ये क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पे अरे क्यों नहीं बना लेते। ठीक है, तो ठीक है, हम अरे भी बना सकते हैं, 5 टाइप की अरे भी बना सकते हैं, CGPA के लिए भी बना सकते हैं और कैरेक्टर टाइप की भी बना सकते हैं। लेकिन अब आप अज्यूम करें कि मैं आपको कहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है ना, मुझे CGPA की बेस पे सॉर्ट करके दो। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट जो CGPA है वो पहले हमें शो हो, फिर बाद में जो है उससे लोएस्ट, और फिर उससे लोएस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये अरे सॉर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये अरे भी उसी के अकॉर्डिंग ही, इसी CGPA के अकॉर्डिंग सॉर्ट करनी पड़ेगी, और फिर ये जो नेम है ये भी इसी CGPA के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी मेथड, इसका भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक सिनेरियो है जिसमें हमें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स या प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स की नीड होती है। ठीक है, तो हम क्यों ना ऐसा करें। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे। देखें, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना पहले से बता देता हूँ कंपाइलर को कि स्टूडेंट के लिए मैंने ये वेरिएबल्स बनाने होंगे। ठीक है, और मैं कोई ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसा चीज़ यूज़ कर लूँ। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि क्या यूज़ करेंगे। तो मैं ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर लूँ कि मैं कंपाइलर को बताऊँ कि आप इस तरह करो, स्टूडेंट 1 के लिए ये वेरिएबल्स बना दो। ठीक है, और वो खुद ही बना ले। ठीक है, तो हम ऐसी स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं कि सिंपल अगर हम लिखते हैं तो वो ये वेरिएबल्स हमें बना के दे दे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये काम हम किस तरह करते हैं। तो अभी हम फिर से चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक हो गया जी। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें नॉन प्रिमिटिव या यूज़र डिफाइंड और प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स की क्यों नीड है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जी। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस तरह से एक ब्लॉक बन के हमारे सामने आ जाए। ठीक है, सामने तो खैर नहीं आएगा, बैकएंड पे ही बनेगा। ठीक होगा, इसमें आप देखें तो नेम, एज, CGPA ये सारे वेरिएबल्स बने होंगे। हम सिर्फ एक स्टेटमेंट बताएंगे और ऑटोमेटिकली ये जो है सारे वेरिएबल्स बन जाएंगे, ये हम चाहते हैं। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि हम ये काम करेंगे कैसे। तो सिंपल इसका सिंटैक्स पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड है। ठीक है, आप इसको स्मॉल केस लेटर में लिखेंगे और इसके बाद नेम इसका। ठीक है,
नेम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नेम आप रख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि आपने यहाँ पे नेम रखना है। रूल्स वही हैं जो वेरिएबल नेम के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे बॉडी की, ठीक है। बॉडी की ब्रैकेट ओपन और एंड पे क्लोज और एंड पे सेमी कॉलन, ठीक हो गया। और फिर बॉडी के अंदर आप डेटा मेंबर्स लिखेंगे। डेटा मेंबर्स क्या है, वही हमने डिस्कस किए हैं कि जार, नेम, ठीक है, एंड एज, ये सारी चीज़ें आप इस बॉडी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये जो भी लिखेंगे तो देखें, ये जो चीज़ है ना सारी, ये सारी चीज़ आप वॉइड मेन जो फंक्शन है ना, मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे पहले वॉइड मेन से, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉइड मेन होगा, ठीक हो गया। ये चीज़ सारी आप वॉइड मेन फंक्शन से पहले लिखेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखें, हम क्या चाहते थे कि हम स्टूडेंट टाइप का एक बनाना चाहते थे ब्लॉक, और हम कहते हैं कि हम जब भी लिखें, कोई भी स्टेटमेंट लिखें, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो वेरिएबल्स बन के आ जाएं। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले हमने लिखा स्ट्रक्ट, ठीक है, फिर हमने लिखा स्टूडेंट, ठीक है। हम ये काम स्टूडेंट के लिए करना चाह रहे हैं। ये ब्लॉक स्टूडेंट का डेटा होल्ड करेगा असल में, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, ये क्या करेगा, स्टूडेंट का डेटा होल्ड करेगा, ठीक हो गया। इसके बाद अब देखें वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, वहाँ पे हमने सिंपल 8 लिखा था, यहाँ पे हमने सॉरी वहाँ पे हमने 5 लिखा था, यहाँ पे 8 लिख दिया, बस ये चेंजिंग है सिर्फ। तो वही चीज़ें हमने देखें इस ब्रैकेट के अंदर लिख दी हैं, ठीक हो गया। तो अब हम चाहते हैं, देखें हमने ये बताया है कंपाइलर को कि हम जब भी स्टूडेंट टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का ये वेरिएबल है, ये एक ब्लॉक है, जो हम अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें ये 3 वेरिएबल्स बना के दे देना, ठीक है। तो हम अब ये काम मेन में करते हैं, जाहिर सी बात है। तो करेंगे क्या, आप सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये जो नेम होगा ना स्ट्रक्चर का या इस ब्लॉक का, ठीक है, ये नेम आप लिखेंगे। यहाँ पे मैंने वर्ड की यूज़ की है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड लिखा, फिर नेम लिखा और ये सारे मेंबर्स इसके अंदर लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे अब मेन में हम क्या कर रहे हैं, हमने बताया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट और S1 क्या है, ये बेसिकली उस ब्लॉक का नेम है जिस ब्लॉक के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी स्टोर हैं, ठीक है। हमने अब क्या बताया, देखिए हमने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखी है ना कि स्टूडेंट S1 क्या कर रहा है, ये हमें ये जो 3 वेरिएबल्स हैं बना के दे रहा है। सिंपल क्या कर रहा है ये, इसके बाद हमने S1 क्यों लिखा है, ये उस ब्लॉक का नेम है जिसके अंदर ये 3 वेरिएबल स्टोर है, ठीक है। सिंपल हमें इसने एक चीज़ बना के दे दी जिसमें ये 3 वेरिएबल स्टोर हैं। तो बैक एंड पे इस तरह से हमारे पास एक वेरिएबल, एक ब्लॉक बन जाएगा जिसके अंदर ये तीनों वेरिएबल्स हमारे स्टोर होंगे। देखिए अब हम अगर चाहते हैं कि हमने स्टूडेंट टू का डेटा स्टोर करना है, तो दोबारा से हम क्या लिखें, हम यहाँ पे जिस तरह वेरिएबल सिंपल आप इनिशियलाइज़ करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ पे सिंपल हम क्या लिख दें S2, ठीक है। क्या होगा, इसी तरह का एक ब्लॉक बन जाएगा बैकएंड पे, और जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स फिर से मौजूद होंगे, इसी तरह से S3 S4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये जो एक स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट नेम का यहाँ पे अब आप देखें हमने यहाँ पे लिखा है। देखें यहाँ पे पहले हम क्या लिखते थे, एंड, ठीक है, एंड, फ्लोर, डबल और ये सारी चीज़ें हम लिखते थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है, प्रोग्रामर डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड, ठीक हो गया, ये एक डेटा टाइप है और इसे ही हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये जो हमने डेटा टाइप बनाई है ना, इसे स्ट्रक्चर कहते हैं, हम स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम ये जो मेंबर वेरिएबल्स थे, ये मेंबर थे, ठीक है, स्ट्रक्चर के, उनको हम एक्सेस किस तरह करेंगे, उनमें डेटा किस तरह स्टोर करेंगे, डेटा रीड किस तरह करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अभी हमने देखनी है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल डॉट या पीरियड यूज़ करेंगे, ठीक है, उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है, ये डॉट ये पीरियड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम एक्सेस किस तरह करेंगे। तो सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप वेरिएबल का नेम, यानी कि यहाँ पे अब हमने क्या लिखा था, S1, वेरिएबल हमारा क्या बना हुआ था, S1, ठीक है, यानी कि ब्लॉक जो है, मेन ब्लॉक है ना, उसका नाम क्या है, S1,
ठीक है, और उसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा एंटर करना चाहते हैं, उसका नेम। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें हमने क्या लिखा है S1। हमारे पास S1 इस तरह से ब्लॉक था, उसमें इस तरह से 3 वेरिएबल्स बने हुए थे, एक कैरेक्टर टाइप की अरे थी। ठीक हो गया। अब हम नेम को एक्सेस करना चाहते तो हम लिखेंगे डॉट और फिर नेम। ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो S नाम का एक है, ठीक है, S नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो एक वेरिएबल मेंबर पड़ा हुआ है नेम का, उसको हमने एक्सेस किया। सी इन सिंपल इस तरह से लिख के हम एक्सेस कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से सी आउट के साथ डिस्प्ले भी करा सकते हैं। इसी तरह से एज भी हम एक्सेस कर सकते हैं और एज डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें हमारे पास अगर यहाँ पे ना एक और इस तरह का वेरिएबल होता है S2। ठीक है, जाहिर सी बात है जब हम लिखेंगे स्टूडेंट, हमने बात की है पीछे, ठीक है, अगर हम स्टूडेंट S2 यहाँ पे लिखते हैं S1 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास एक और वेरिएबल बन जाता है S2, और सिंपल ना उसमें भी इस तरह के वेरिएबल्स होते। ठीक है, ये नेम होता है यहाँ पे एज और यहाँ पे CGPA। ठीक हो गया। तो देखें ये जो S1 है ना, ये जो S1 वेरिएबल है और ये S2 वेरिएबल, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे आप कोई और होता ना वेरिएबल S2, ठीक है, यहाँ पे हम अगर लिखते S2 डॉट नेम इज इक्वल टू कुछ भी, ठीक है, या CN के साथ कुछ भी, तो इस नेम में S2 के नेम में जो वेरिएबल में डेटा पड़ा होगा ना, वो इस वाले से डिफरेंट होगा। यानी कि अगर आप इस नेम में कोई चेंजिंग करते हैं S2 डाल लेके, तो इसी नेम में चेंज होगा। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, कि हमने यहाँ पे लिखा है S1, तो S2 में भी जो वेरिएबल है नेम का पड़ा होगा उसमें भी चेंज हो गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जी, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल छोटा सा प्रोग्राम भी बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें कंबाइन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं रियल स्टोरी की तरफ। जी, तो अभी हम आ गए रियल स्टोरी की तरफ और अभी हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम वॉइड मेन से पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, स्मॉल में सारे जो है अल्फ़ाबेट्स इसके स्मॉल होंगे क्योंकि ये कीवर्ड है। इसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर का नेम, यहाँ पे हम स्टूडेंट ही रख लेते हैं इसका नेम भी, और इसके बाद इसकी बॉडी ओपन करेंगे, इसकी बॉडी क्लोज, और एंड पे सेमीकोलन इसका मस्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या चीज़ होगी, सिंपल वेरिएबल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, नेम सिंपल डेटा जो है, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल, एक अरे बना ली नेम, इसके बाद हमने एज, और इसके बाद फ्लोट CGPA, ये वेरिएबल्स हमने बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल जो है डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। क्या क्या लिखेंगे हम, पहले स्टूडेंट और फिर वेरिएबल का नेम। यहाँ पे हमने S1 लिख लिया। हम यहाँ पे CN का यूज़ कर लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले नहीं कराते, सिंपल CN नेम। ठीक है, इसके बाद CN S1 डॉट एज। ये हम डिस्कस कर, यही हमने डिस्कस किया कि हम इसको मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद एज के बाद भी हम CGPA में भी इनपुट ले लेते हैं। और अब हमने डिस्प्ले कराना है तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, सी आउट। ठीक है, S1 डॉट नेम, यहाँ पे एंड लाइन भी यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एज डिस्प्ले करानी है तो हमने लिख दिया एज। यहाँ पे हमने CGPA, तो यहाँ पे हमने CGPA डिस्प्ले करा दिया। अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसके आउटपुट देख लेते हैं। जी, तो अभी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। जी, तो ये अब हमसे इनपुट मांग रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे असल में कोई मैसेज नहीं लिखा, इसलिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज नहीं हुआ। अब देखें हम यहाँ पे नेम में इंटर कर रहे हैं, तो नेम में कोई भी ABC इंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैंने इंटर की एज। ठीक है, एज 1 2 इंटर कर दी। अब मैं CGPA इंटर कर देता हूँ, 4 इंटर कर देता हूँ। ये तो देखें यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया नेम, एज और CGPA। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर या यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। अब आप देखें यहाँ पे मैं S2 बनाना चाहूँ ना, ठीक है, S2 ये वेरिएबल हमारा दूसरा वेरिएबल बन गया। ठीक है, स्टूडेंट टाइप का। तो यहाँ पे मैं इसमें भी सिंपल इसी तरह से इनपुट लूँगा। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे S1 की जगह भी यहाँ पे सिंपल S2 आ जाएगा क्योंकि एक और वेरिएबल बन गया होगा, और उसका हम ये नेम एज और CGPA एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने
S2 करना है यहाँ सारी जगह। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्ले क्या कराना चाह रहा हूँ, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना डिफरेंट होंगी। आप ये हरगिज़ ना समझिएगा कि इस नेम में मैं अगर कोई और वैल्यू इंटर करता हूँ और इसमें डिफरेंट इंटर करता हूँ तो इसमें भी डिफरेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया, इस वेरिएबल का और इस वेरिएबल का, इस नेम का और इस नेम का। ठीक है, ये जो है ये इसका मेंबर है, इस वेरिएबल का नेम, और ये नेम जो है ये इस वेरिएबल का मेंबर है। ठीक है, तो मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे अब हम एक मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं S2 डेटा। ठीक है, ये सिंपल मैसेज हमने इंटर कर लिया कि यहाँ से इसके बाद जो डेटा है वो हम S2 में इंटर कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ इसको एक दफ़ा फिर से रन करता हूँ। ठीक है जी, तो अभी हम S1 में डेटा इंटर करने जा रहे हैं। तो पहले हमने क्या इंटर करना है, नेम। ठीक है, यहाँ पे हम नेम कोई भी इंटर कर देते हैं, ABC। एज इंटर करनी है, अब हम एज इंटर कर देते हैं 20। CGPA 4 इंटर कर दिया। ठीक है, ये अब इसने S1 का डेटा डिस्प्ले करा दिया, देखें ABC और ये सारी चीज़ें। तो अभी हम S2 में डेटा इंटर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, इसमें जो है XYZ इंटर कर दिया। ठीक है, एज इंटर कर दी 23, CGPA इंटर कर दिया 3। ठीक है, तो देखें इसमें XYZ 2 3 और ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, डिस्प्ले बाद में कराते हैं। ठीक है, पहले इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले कराते हैं ताकि हमें जो है मैं जो डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ आपको वो डिस्प्ले हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। यहाँ पे अब हम दोबारा से डेटा इंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं किस में इंटर कर रहा हूँ, S1 में। तो पहले हमने नेम इंटर कर दिया ABC, एज इंटर कर दी 20, CGPA 4। अब S2 का डेटा मैं इंटर करने जा रहा हूँ। तो S2 में डेटा इंटर कर देते हैं XYZ, एज 23, CGPA 3। ठीक है, तो देखें उसने पहले हमें S1 का यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हुआ जो कि ABC डेटा हमने इंटर किया हुआ था। ठीक है, ये सेपरेट डेटा है और ये सेपरेट डेटा है। पहले S1 का डेटा डिस्प्ले हुआ और फिर S2 का डेटा डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।